अमेरिकी रियासत अलास्का में, जो कि मेन लैंड अमेरिका से काफ़ी फासले पर और कनाडा के साथ है, ये रूस के बिल्कुल करीब है, बल्कि किसी ज़माने में ये रूस का हिस्सा था। तो पिछली सदी में रूस के जो भी ज़ार हुक्मरान थे, उन्होंने ये अमेरिका को फ़रोख्त कर दी थी $7.5 मिलियन में। आज इस रियासत के एक अहम शहर एंकरेज में एक अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो यूक्रेन के बारे में एक अहम मामलात पर, जंगबंदी पर या उसके तस्फ़िये के लिए मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात रूस और यूक्रेन की एक तवील जंग के बाद हुई है, जो 2022 में शुरू हुई थी, और इस जंग के नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हलाकतें और तबाहियाँ हुई हैं। यूक्रेन तो तकरीबन बिल्कुल ही बर्बाद हो गया हुआ है। यूक्रेन ने के बारे में जो रूस का मसला था वो ये कि यूक्रेन को न्यूट्रल मुल्क रहना चाहिए था। यूक्रेन न्यूट्रल मुल्क नहीं रहा, बल्कि नेटो का एक हिस्सा अमली तौर पे बन गया और कोशिश कर रहा था कि वो नेटो का एक रुकन बन जाए। इसके नतीजे में रूस के लिए ये एक बड़ा बाइस तशवीश थी कि रूस का ये इतना करीबी हमसाया जो है, ये इस तरह नेटो का रुकन अगर बन गया तो रूस के लिए की अपनी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। नतीजा ये हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ने फिर 2022 में, फरवरी 2022 में हमला किया एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर, और जिसमें तय किया कि रूस जो है अपनी फ़ौजें भेज के यूक्रेन को फ़ौजी अनासिर और जो वहाँ पे इंतहा पसंद जो हैं, दाएं बाजू के नाज़ी जैसे लोग जो हैं, उनको वहाँ से निकाल देगा। ये ऑपरेशन चलता रहा। इसमें रूस को कभी कामयाबी हुई, कभी यानी उनको पसपाई हुई। आखिर में अब इस वक्त रूस मुकम्मल तौर पे कामयाबी हासिल कर रहा है। 3 साल जंग को हो गए हुए हैं और उस जंग के नतीजे में बेइंतहा पैसा भी खर्च हो चुका हुआ है। रूस के अपने जो इस असलह जो है वो नए सिरे से तैयार हो गए हुए हैं, क्योंकि रूस अपनी दिफा की जंग लड़ रहा है, अपनी सलामती की जंग लड़ रहा है। जबकि यूरोपियन यूनियन और नेटो जो एक्सपेंशन की जंग लड़ रहे हैं, तो एक्सपेंशन की जंग की कीमत रखी जाती है कि अगर इतने में ये काम हो गया तो हमने लड़ना है, वरना ये जंग लपेटी जाती है। तो यही अमेरिका कर रहा है कि 3 साल में उन्होंने बेइंतहा असला दिया है, इतना असला दिया कि अमेरिका के अपने ज़खायर जो हैं वो कम होना शुरू हो गए। फिर इस दौरान आपके इल्म में है कि अमेरिका ने इसराइल की भी बहुत ज़्यादा मदद की जब वहाँ पे गज़ा में लड़ाई शुरू हुई। तो अमेरिका इस 2 बड़ी जंगों को बेइंतहा असला देने के बाद अमेरिका ख़ुद एक एग्जॉस्ट हो रहा है। यूरोपियन यूनियन भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, बल्कि हकीकत यह कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी ममालिक हैं, जिसमें पोलैंड भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, इन्होंने अपने असलहे जो हैं वो यूक्रेन को दिए रूस से लड़ने के लिए, और अब इनके अपने असलहों के जो ज़खायर हैं वो कम होना शुरू हो गए हुए हैं। तो इन सब की अपनी भी सलामती का मसला है। तो लिहाजा अब एक मुसलसल जंग लड़ना जो है वो अमली तौर पे एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगा। तो अब दबाव ये बढ़ रहा है कि कोई किसी न किसी तरह इस अंदाज से जंग बंद की जाए कि रूस को वो कामयाबी ना मिले जो वो चाहता है, जबकि रूस चाहता है कि जंग बंद होगी तो फिर उसी की शराइत पे बंद हो गई। तो इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छे अमेरिका की जो अपनी उस पुरानी हिकमत अमली है कि लड़ो, कामयाबी मिली तो मिली, जितनी भी मिली हासिल करो, और जब वक्त गुजर जाए, कामयाबी मिले ना मिले, फिर आगे बढ़ जाओ। जैसा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ किया था, जब उनको कामयाबी मिली तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को छोड़कर आगे चला गया वो। इसी तरह अब यूक्रेन में उनको कामयाबी जब नहीं नज़र आ रही है अमेरिका को, तो मज़ीद इस आग में अपना असलह और अपना पैसा नहीं जलाना चाहता। तो अब उन्होंने ये तय किया कि रूस के साथ किसी तरह का एक मुआहदा किया जाए जिसमें उनकी एक इज़्ज़त भी रहे कि हमें कामयाबी मिली है। वो एक डील मेकर के तौर पे भी कामयाब होना चाहते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन में ये तशवीश है कि पता नहीं कामयाबी होती नहीं होती है। अब इसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब आज व्लादिमीर पुतिन अलास्का के शहर एंकरेज में एक फ़ौजी अड्डे पर मुलाकात कर रहे हैं, तो उनके जहन में एजेंडा ये है कि रिकग्निशन की जाए जिस इलाके पर उन्होंने कब्ज़ा किया 2014 से लेकर पहले क्राइमिया पर, फिर इस 2022 के बाद उन्होंने जिन जगहों पर फ़ौजी हमले करके जो कब्ज़ा किया हुआ है, लुहांस, दोनबास वगैरह के इलाक़ों में, इस इलाके की आबादी जो है वो रूसी स्पीकिंग है। तो वो ये चाहते हैं कि रूसी स्पीकिंग जो इलाके हैं ये रूस का हिस्सा तस्वुर किया जाए। इसकी तारीख़ है वो अलग मौजू है, लेकिन वो चाहते हैं उसके कब्ज़े को लिजिटिमेट समझा जाए और रूस का हिस्सा तस्लीम किया जाए। फिर वो ये चाहते हैं कि जो सैंक्शंस लगाई गई इन जंगों के दौरान या उससे पहले, ये सैंक्शंस भी ग्रेजुअली ख़त्म की जाएँ ताकि रूस को बाकायदा आलमी इक़्तिसादी निज़ाम का हिस्सा
बनाया जा सके और रूस भी उसी तरह तरक्की कर सके। इससे फ़ायदा दोनों को ही होगा, यूरोपियन यूनियन को भी होगा, अमेरिका को भी होगा, रूस को भी होगा। लेकिन फ़िलहाल यूरोपियन यूनियन की कोशिश है कि रूस को फ़ायदा ना उठाने दिया जाए। तो लेकिन रूस की कोशिश उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म की जाए। साथ साथ ये कि जो सिक्योरिटी की गारंटी मांग रहा है रूस, वो उसको मिलनी चाहिए। यानी ये कि यहाँ पे नेटो नहीं बनेगा, यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगी। फिर ये कि रूस जो है वो कोऑपरेशन करना चाहता है मगरिब से भी, यूरोप से भी, अमेरिका से भी, तो वो इसके लिए भी तैयार है। फिर ये कि वो एक लिमिटेड किस्म की यूक्रेन की फ़ौज को रखने के लिए तो तैयार है कि यूक्रेन के पास फ़ौज हो, लेकिन एक ऐसी फ़ौज हो जो रूस पर हमला करने की सलाहियत ना रखती हो। तो ये उनके मुतालबात बुनियादी तौर पे हैं और इनमें नॉन नेगोशिएबल ये है कि वो यूक्रेन का जो कब्ज़ा है क्राइमिया पर और जिन इलाक़ों पर, वो उसको किसी तरह गिव अप नहीं करेंगे। और फिर ये कि जो रूसी स्पीकिंग वाले इलाके वो अपने पास रखेंगे। फिर वो कि रूस की जो सलामती है और जो एक उनके जो मजबूती है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी नेटो का रुकन नहीं तस्लीम करेंगे अगर यूक्रेन को बनाया जाता है। फिर इसके अलावा ये है कि वो उनकी ज़ाहिर है इस नतीजे में आप समझ लें कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज़ करना चाहते हैं। और एक आखिर में जैसा कि जंगों में जब होता है कि आप चाहते हैं कि इस जंग के बाद वॉर क्राइम्स के मुकदमात ना चलें, तो वो भी ये सब चाहते हैं कि इस सारे में हो। डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक लिहाज से कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, लेकिन उनके जो अहम नुकात हैं मेरे ख्याल में वो परफॉर्मेंस वाले ज़्यादा हैं कि इमीडिएट सीज़ फायर हो, फौरी तौर पे फ्रेमवर्क बने, और अगर फौरी तौर पे नहीं भी बनता तो एक फ्रेमवर्क तय किया जाए। फिर ये कि एग्रीमेंट हो कि जिसमें ज़ेलेंस्की भी एक सह फरीकी मुज़ाकरात के ज़रिए शामिल हो, और ताकि फिर उस पर आगे जो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ये तस्वुर करे कि उसको शामिल रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन इम्कान ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप सिंपली वॉक आउट भी कर सकते हो, यानी वो रूस के साथ अपना बराह रास्त मुआहदा करें और यूरोपियन यूनियन को छोड़ दें कि फिर खुद ही लड़ो जाके, मैं तो जा रहा हूँ। ये भी इम्कान नज़र आ रहे हैं। फिर ये कि वो भी चाहते कि रूस की फ़ौज जो है यूक्रेन के इलाक़ों में या जिन इलाक़ों पर उसे कब्ज़ा भी किया वहाँ पे रूस की फ़ौज कम हो, ताकि वॉर टेंशन्स भी कम हो जाए। फिर वो ये भी चाह रहे हैं कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ रूस के साथ बनाई जाए, क्योंकि रूस के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी गैस है। यूरोप तो बल्कि रूस की गैस ख़रीदता रहा है 2022 से पहले तक, और फिर 2022 के बाद जाके किसी एक यानी अगले साल यानी 2023 में एक पाइपलाइन थी वो किसी तखरीबी कार्रवाई में फटी थी। तो इन तमाम चीज़ों के नतीजे में ये अब जो यानी रूस की साथ जो मुज़ाकरात है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि मैं कामयाब सदर नज़र आऊँ। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल नहीं हुई है जिसके नतीजे में वो ये दावा कर सके। अगरचे वो दावा तो कर रहे हैं कि उन्होंने 6 जंगें बंद कराई हैं, लेकिन सारी ऐसी जंगें हैं जिन पर दुनिया कोई मुतमईन नहीं है, कन्विंस्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पे उनको इस जंग बंद कराने में ऐसी कामयाबी मिल जाती जिसमें वो यूरोपियन यूनियन को भी थोड़ा बहुत मुतमईन कर सके, या कम अज़ कम अमेरिका को इस जंग से निकाले, क्योंकि अमेरिका बहुत पैसे खर्च कर चुका हुआ है। अब रूस के साथ जंग लड़नी है अगर यूरोपियन यूनियन है, तो उन्होंने कह दिया यूरोपियन यूनियन को अपना पैसा खुद खर्च करो और जाओ लड़ो, मैं अमेरिका अपना पैसा नहीं देगा। अगर बल्कि उन्होंने ये इस वक्त ये तय पा गया हुआ है कि अगर अमेरिका का असला चाहिए है यूक्रेन को, तो यूरोपियन यूनियन या नेटो के ममालिक दीगर जो है ये बजट दें, पैसे दें और अमेरिकी असला ख़रीद के यूक्रेन को दो, यूक्रेन से कहेंगे जाके लड़े। रूस के ख़िलाफ़ जंग के लिए अब अमेरिका मुफ्त असला देने के लिए तैयार नहीं, जो कि अब तक वो मुफ्त असला दे रहा था। तो इन सूरत हाल में हम समझ सकते हैं कि ये जंग एक ऐसी सूरत इख्तियार करती चली जा रही है कि जिसका ला हासिल इसका जारी रहना। तो इम्कान ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका कोशिश ये करेगा कि जंग बंदी एक बाइज़्ज़त तरीके से हो। व्लादिमीर पुतिन अपनी जो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल जो उनकी में ज़रूरियात हैं, यानी जिन इलाक़ों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है वो उन्हीं के पास रहें, और उन रूस की सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए यूक्रेन को डीमिलिटराइज़ किया जाए और ना इसको नेटो का रुकन बनाया जाए। इन शराइत को अगर यूरोप या अमेरिका तस्लीम कर लेता है तो ये हम बड़ा करीब नहीं नज़र आ रहा है। ये मेरी गुफ्तगू है। आज की जो मुलाकात होने जा रही है अलास्का के शहर एंकरेज में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जो बहुत सारे इम्कानात रखती है। मुमकिन है हमें कुछ कामयाबी भी नज़र आए इसमें, ये भी मुमकिन है कि मायूसी हो, और लेकिन एक चीज़ जो हम कह सकते हैं रियलिस्टिक अप्रोच जो बनती है वो ये है कि
अगली मुलाकात के लिए एक राह हमवार हो जाए, जो कि पॉजिटिव चीज़ समझी जाएगी। मेरे सज्जे पर अगर आप कोई राय देना चाहें तो नीचे लिंक के साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके राय को बहुत अहमियत देता हूँ। मेरे लिसनर्स ही मेरी सब कुछ है। शुक्रिया।